हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे इजराइल के ईरान पर अटैक के बारे में। रिसेंटली इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, जो कि रिटेलिएट अटैक था ईरान के मिसाइल अटैक पर। हम सबको पता है रिसेंटली 1 अक्टूबर के आसपास ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया था और उसके बाद ये पक्का हो गया था कि इसका बदला इजराइल जरूर लेगा और इजराइल ने अब वो ले भी लिया है। लेकिन इस हमले के बाद ईरान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के इन सभी मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया है और ज्यादा कुछ नुकसान ईरान को नहीं हुआ है। लेकिन क्या सच में ईरान को कुछ नुकसान नहीं हुआ है या फिर ईरान कुछ छुपा रहा है? अगर सच में ऐसा कुछ नुकसान हुआ है जिसको छुपाने की आवश्यकता पड़ सकती है ईरान को, तो वो क्या है और क्यों ईरान इस नुकसान को छुपाना चाहता है पूरी दुनिया से, इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल अटैक्स किए थे, मिसाइल बरसाई थी, उसी टाइम पर यह पक्का हो गया था कि इजराइल इस हमले का बदला लेगा। उस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल की ओर से प्लानिंग भी कर ली गई थी। लेकिन 16 अक्टूबर के आसपास इजराइल का जो प्लान है वो लीक हो जाता है, जिसमें ये दावा किया गया था जो इजराइल है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट्स को टारगेट कर हमला करेगा। तो पूरी दुनिया को पता था कि ईरान पर इजराइल का हमला होगा और इजराइल ने कर भी दिया। लेकिन इजराइल ने जो प्लानिंग करके रखी थी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने की, वो इजराइल ने नहीं किया। इजराइल ने रिसेंट के हमले में ईरान के जो सैन्य ठिकाने होते हैं उनको टारगेट किया और ईरान ने इन हमलों को लेकर कहा था कि जो इजराइल के हमले हुए थे, जो मिसाइल अटैक्स हुए थे, उनको ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। पर अब ये बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही हैं कि इजराइल के इन मिसाइल हमलों में जो ईरान के पास S-300 है रशिया का, उस S-300 को बहुत बड़ा झटका लगा है। S-300 डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने रशिया से खरीदा था जब वो सोवियत संघ हुआ करता था और WSJ के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इजराइल के इन अटैक्स में ईरान के पास जितने भी S-300 सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम बचे हुए थे, उनको पूरी तरीके से इजराइल अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। तो रिसेंट के अटैक में 3 एयर डिफेंस सिस्टम, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं ईरान के। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ईरान के पास कितने एयर डिफेंस सिस्टम थे? तो लगभग 4 एयर डिफेंस सिस्टम थे जो कि ईरान ने सोवियत संघ से खरीदे थे। इनमें से एक को इस साल की स्टार्टिंग में ही इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और रिसेंटली 3 को अब डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही ये भी न्यूज है कि जितनी भी इजराइल ने मिसाइल दागी थी ईरान पर, उन मिसाइलों में से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है कुछ को ही रोक पाया, बाकी सारी जो मिसाइल हैं अपने टारगेट को अचीव करी। तथा ईरान का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम खतरे में है। ये अमेरिका थिंक टैंक है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर। उसने पहले ही ये बता दिया था कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा खतरा है और इजराइल इन डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर सकता है। और फाइनली इसका जो अनुमान था, इस थिंक टैंक का जो अनुमान था, वो सही साबित हुआ। वहीं अगर हम बात करें, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम थे S-300, ईरान ने इन डिफेंस सिस्टम को अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी साइट्स पर तैनात करके रखा था और इनके नष्ट होने के बाद अब ये जो स्थान है ईरान में बहुत ज्यादा अनसेफ हैं और ये जो साइट्स हैं ईरान की बहुत ज्यादा अनसेफ हैं। इनमें हो सकता है ईरान की जो न्यूक्लियर पावर साइट है वो भी हो, और अगर भविष्य में अब कोई हमला होता है तो उनको रोकने के लिए ईरान के पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा। और इजराइल के इस अटैक के बाद रशिया के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और इन एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के साथ जो वॉर हो रही है उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। इस वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ईरान का क्या होगा? ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका क्या होगा? ईरान के पास अब क्या ऑप्शन है? क्योंकि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का सब्स्टिट्यूट ढूंढना ईरान के लिए फिलहाल में बहुत ज्यादा मुश्किल है।
क्योंकि पहले तो ईरान ने ये एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद लिया, परंतु अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया खुद भी रिसेंट में यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है। तो अभी रशिया के पास इतना टाइम नहीं है और जितने भी हथियार रशिया डेवलप कर रहा है उसको उन हथियारों को अपनी सेना को देने पड़ रहे हैं ताकि वो यूक्रेन से युद्ध लड़ पाए। तो फिलहाल में S-300 जो है वो ईरान को फिर से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ईरान जो है वो रशिया से पहले से ही S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है और उसको भी मिलने में रशिया की ओर से थोड़ा सा टाइम, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। वहीं अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल जो है वो ईरान पे दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा हावी होता जा रहा है। ईरान की जो प्रॉक्सी संगठन थे जो ईरान की ओर से इजराइल से लड़ते थे, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, उनकी भी कमर इजराइल ने तोड़कर रखी है। पहले इजराइल ने हमास के बड़े बड़े कमांडर्स हैं, बड़े बड़े जो उसके संचालक थे, ऑपरेटर थे, उनको मारा और बाद में हिजबुल्लाह पर टूट पड़ा। हिजबुल्लाह की 1 महीने में इजराइल ने कमर तोड़ दी। तो प्रॉक्सी जो संगठन है जिनको ईरान की ओर से सपोर्ट किया जा रहा था वो भी कहीं ना कहीं अब इस इतने ज्यादा कैपेबल नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने नेसेट में अभी एक कसम भी खा ली है ईरान के खिलाफ। नेसेट मतलब जो इजराइल की संसद है उसे नेसेट कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी रिसेंटली अपनी संसद में ये कसम खाई है कि वो ईरान को किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर हथियार डेवलप नहीं करने देंगे। और जो हमास ने अपना नया चीफ चुन लिया है उसको भी मारने के लिए इजराइल ने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया है। वहीं जो ईरान है उसको भी पता है कि इजराइल अब और भी ज्यादा हावी हो जाएगा, क्योंकि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल के इस अटैक में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस वजह से ईरान ने भी अपने रक्षा बजट को भी बढ़ाने की घोषणा कर दी है। लगभग 200% के आसपास ईरान अपना रक्षा बजट जो है वो बढ़ाने वाला है। तो आप सिचुएशन देखिए, पूरी सिचुएशन देखिए। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। उसके जो प्रॉक्सी संगठन थे जो ईरान की ओर से इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ते थे, उनको भी अभी भारी मात्रा में इजराइल ने चोट पहुंचाई है, भारी मात्रा में नुकसान हो चुका है उनको भी, ठीक है। और ऐसे हालत में जब एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा तो इजराइल और भी ज्यादा हावी हो जाएगा। इस वजह से हो सकता है ईरान इस बात को छुपा रहा है कि उसके जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।